नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। लोक देवता की क्लास अपनी पूरी हो गई। लोक देवता की क्या, वैसे देखा जाए तो क्लासेस स्टार्ट हुई, आपको लगा नहीं होगा, लेकिन ज्योग्राफी पूरी हो गई, आपके अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था की क्लासें पूरी हो गई, आपकी हिस्ट्री की क्लासें पूरी हो गई और कल्चर पे आ गए अपन, पता ही नहीं चला, देख लीजिए। और तैयारी कितनी सुदृढ़ हो गई आपकी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो दो चार क्लासें तो आपने फ्री सभी की देखी होगी, लेकिन अपना तो पूरा बैच चल रहा है और भगवान की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से आगे भी ऐसे ही चलेगा। रीट में चला था, इसमें चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है, सभी चल रहा है और ऐसे ही चलेगा और अपनी क्लासेस ऐसे ही चलेगी। अपन किसी से प्रभावित होने वाले नहीं है। अब आज का जो अपना टॉपिक है साथियों, वो है लोक देवियां। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इसको भी अच्छी तरीके से करवाऊं और इसी क्रम में अपन चलें। अब मतलब आपके बहुत जल्दी जो है ये कल्चर पूरा हो जाएगा, यानी राजस्थान जीके काफी, मतलब राजस्थान जीके ही मैन होता है इस प्रथम पेपर के अंदर, सेकंड ग्रेड में, और वो आपके बिल्कुल सुदृढ़ स्थिति में आ गए हो लगभग आप, और भी आ जाओगे जैसे जैसे टेस्ट सीरीज से अभ्यास करते जाओगे। जो कुछ मान लीजिए यहाँ छूट गया, उससे भी ज्यादा वहां पे कवर हो रहा है। और अभी तो अपने काफी चीजें वन लाइनर वगैरह आनी है, धमाके तो अभी बाकी है, तो इंतजार कीजिए। आप लोगों के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं और जब भी वन लाइनर का नाम लेता हूं तो मेरे चेहरे पे आप हंसी देखते होंगे, तो इसका कारण क्या है वो आप खुद देख कर पता लगा लेना। आ जाएगी जल्दी, इंतजार आपको ज्यादा नहीं करवाएंगे, आ जाएगी जल्दी। जो चीज इंतजार करवाती है ना, उसमें आपको काफी अच्छा मिलेगा, ये बात ध्यान में रखें। ज्यादा अभी इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, अभी आप पढ़ते रहें और वो जब भी आएगी तब आ जाएगी आपकी, चिंता न करें। अब अपना जो आज का टॉपिक है लोक देवियां है। लोक देवियों में जो मेन जो है वो अपन पहले लेंगे, यानी कि जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है वो पहले लेंगे। जैसे लोक देवताओं में पढ़ा था उसी तरीके से इसमें भी पढ़ना है। जहां से प्रश्न बनते हैं वहां मैं वेटेज देकर कहूंगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पे लोक देवियों में माता पिता याद करने की आपको जरूरत नहीं है, न पूछे गए कभी, न पूछे जाएंगे आगे, जहां तक मेरी समझ कहती है। लोक देवियों के अंदर माता पिता नहीं पूछे जाते, हालांकि करनी माता मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन पूछे नहीं जाते। जो पूछी जाएगी चीज वो भी बताऊंगा आपको। तो अपन शुरू करते हैं विधिवत तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लोक देवियों में लगता है वो सबसे पहली करनी माता ही है। तो आज करनी माता, जीन माता, सारी लोक देवियां अपन पढ़ते हैं। चलिए विधिवत अपना वही तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना आज का टॉपिक है करनी माता। ठीक है, अब देखो करनी माता का जन्म जो है वो जोधपुर में हुआ है, लेकिन इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। चारणों की कुल देवी कहलाती है ये, और देशनोक के अंदर देशनोक की स्थापना भी इनके कारण हुई। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है। बीकानेर की स्थापना इनके आशीर्वाद से की गई थी, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो ये इनकी थोड़ी सी स्टोरी है। पिताजी मेहाजी और माता देवलबाई, मैंने लिखवा दिया आपको, ये लिखवा रहा हूं, लेकिन ये इतना यहाँ पे उलझने की जरूरत नहीं, याद नहीं होता है फिर भी, क्योंकि प्रश्न यहां से बनने की संभावना नहीं रहती है। प्रश्न कहां से बनेगा वो बताऊंगा। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई, ये देखो एक प्रश्न बनता है यहां से, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जहां से बनेगा मैं बताऊंगा आपको, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न तो यहीं से बनता है। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई। ठीक है, करनी माता किसका अवतार मानी जाती है? आवड़ माता का अवतार मानी जाती है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, फिर भी यहां से भी कम रहती है संभावना, लेकिन यहां से भी कम रहती है। आवड़ माता का अवतार माना जाता है। ये देखो, ये दो लाइन जो मैं करता हूं ये मेरे इंपोर्टेंट का साइन है। इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, कहते हैं ना वो, ये जो है बिल्कुल ध्यान देने लायक। ये चारण भक्ति ने डोकरी कहते हैं। अपन किसी चारण मित्र से बात करते हैं ना, तो वो भी यही कहते हैं कि डोकरी की कृपा हुई तो ये सब सही हो जाएगा। और हकीकत में मतलब मेरे तो काफी चारण मित्र हैं, तो उन्हें जब जब मैं बात करते सुनता हूं, और चारण बहुत ही इन्हें मानते हैं क्योंकि इनकी कुलदेवी है, इनके आशीर्वाद से उनके काम सफल होते हैं। तो ये मतलब डोकरी नाम से संबोधित करते हैं, और ये सिर्फ किताबों में नहीं, ये हकीकत में देखा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इनके मंदिर को चूहों का मंदिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां जाते ही आपको चूहे बहुत मात्रा में दिखेंगे, लेकिन वो आपके ऐसे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते, ऊपर चढ़ते करते नहीं। क्योंकि अब जैसे अपने महिलाएं होती है, लेडीज जी को यानी डर जाए, चिल्लाती करण ढूक जाए, ठीक है ना, ऊंदरा जिट भी देखे भी, लेकिन वहां पे ऐसी समस्या नहीं है। ये चूहे परेशान नहीं करते, लेकिन होते बहुत है, दूध वगैरह पीते हैं वहां। हालांकि मेरी दिल की इच्छा है कि इनके मंदिर में मैं जाऊं, दर्शन करूं माता जी के। अब जब इच्छा पूरी होती जाएंगे, क्यों वहां पे भी मित्र बहुत है, नरेंद्र प्रधान जी बुलाते हैं, अब जाना पड़ेगा एक बार। तो ये चूहों की देवी, अब चूहों की देवी क्यों कहते हैं, चूहों का मंदिर क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं।
कि हुआ क्या कि एक तो क्या है कि ये देखो शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया और इन्होंने जो है अपने जो पति थे उनका विवाह अपनी बहन से करवा दिया और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको दत्तक पुत्र गोद ले लिया जिसका नाम था लाखन जी। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या हुआ कि लाखन जी और ये जाते हैं अपने कहाँ जाते हैं, देशनोक के तो है, ये जाते हैं कोलायत झील, ठीक है ना, कोलायत झील दर्शन करने जाते हैं और ऐसा बताते हैं कि वहां पे जो है डूबकर, झील में डूबने से लाखन जी की मृत्यु होगी। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब लाखन जी की मृत्यु हुई, अब ये तो चमत्कारी है, माता जी है, तो इन्होंने जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पुत्र को जीवित कर दिया। लेकिन उससे पहले यमराज ने इन्हें कहा, यमराज से इन्होंने कहा जीवित करने के लिए, तब यमराज ने इन्हें कहा कि ये जो है नियमों के विरुद्ध है, कि आपके जो ये पृथ्वी के जो नियम है, इस दुनिया के जो नियम है उसके विरुद्ध है, जिसकी मृत्यु हो गई उसको जीवित नहीं किया जा सकता। तो भी माता जी ने जो है चमत्कार करके जीवित किया। ये लोग मतलब किंवदंतियां हैं, उसके आधार पर, जनश्रुतियां जो होती है उसके आधार पर बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जीवित कर दिया फिर भी, तो यमराज ने इनको वार्निंग दी कि आप भले जीवित कर दो अभी, लेकिन आपके जितने भी वंशज होंगे उन्हें फिर मैं यमलोक में आने नहीं दूंगा। फिर यानी कि आपके उनकी आत्माएं यमलोक में नहीं आ सकेगी यदि आप नियम विरुद्ध इनको जीवित करते हो तो। माता जी ने कहा कोई टेंशन कौन, मत आवा दीजिए। अब फिर बाद में ये बताते हैं कि इनके जितने भी वंशज हुए वो फिर चूहे का रूप धारण करके इनके मंदिर में ही रहते हैं, इसलिए चूहों की संख्या इतनी ज्यादा है, ये जनश्रुतियां कहती है, ठीक है ना। तो चूहों का मंदिर क्यों है ये भी बता दिया। इसमें जो सफेद चूहा होता है उसे काबा कहा जाता है, और इस काबा का जब दर्शन हो जाए तो वो मतलब कहते हैं कि निहाल हो जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो सफेद चूहा काबा कहा जाता है, ये भी पूछते हैं, तो इसे ध्यान रखना। और चूहों की देवी किस लिए कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि इनके जो सफेद चूहा होता है उसको काबा कहते हैं, ठीक है। दत्तक पुत्र लाखन जी जो गुलाब कवरी का पुत्र था, किसका था, गुलाब कुंवरी कह दो, कवरी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये शायद लाइन आपको दिख नहीं रही होगी कैमरे की, मुझे लग रहा है कैमरे के इसमें या आपके अभी एडिटिंग में पट्टी आ जाएगी, तो मैं बता देता हूं। ये लिखा हुआ है कि मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। इनका जो मंदिर है वर्तमान में जो बना हुआ है उसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। ये यहाँ पे मैंने 2 बार बोल दी है और लिख भी दी है। आप लिखेंगे इनके मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। तो जहां जहां से जो जो प्रश्न बनते हैं वो बता दिया। अब फिर जो कोलायत झील है ना, वहां पे इनके वंशज जो है नहीं जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ये आपने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो करनी माता से संबंधित थे वो आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने ले लेते हैं जीण माता। जीण माता का मंदिर सिक्कर हर्ष के पर्वत पे बना हुआ है, सबसे पहली चीज, ठीक है। चौहान वंश की कुल देवी कहलाती है जीण माता, ठीक है। इनका मंदिर देखो रेवासा सीकर में बता ही दिया। अब इनका मंदिर और इन जीण माता कैसे बनी उसके पीछे भी जनश्रुतियां हैं, किंवदंती है। ऐसा बताते हैं कि ये ननंद और भोजाई, इनके भाई का नाम था हर्ष, ठीक है ना। तो हर्ष की पत्नी और ये जीण माता ननंद भोजाई जो है एक शर्त लगाकर जो है वो अपने भाई, जो इनका भाई जो हर्ष जो होता है वो काम कर रहा होता है उनके पास में जाते, शर्त लगा के मटकी से पानी भर के ले जाते, शर्त लगा के जाते हैं कि पहला किन्नी मटकी उतारे। भोजाई कहे कि मेरी उतारी और ननंद कहे कि मेरी उतारी, मेरो भाई है मेरी उतारी, ऐ कहे कि मेरे भाई मेरे भरतार है मेरो उतारी, ठीक है। अब जाते हैं तो भाई जो है बहन के प्रति अपना प्रेम दिखाता है और बहन की मटकी पहले उतारता है और पत्नी की मटकी बाद में उतारता है। अब वहां पे इनकी जो है भोजाई ने कुछ भी नहीं कहा इन्हें और घर पे आ गई। लेकिन मतलब झगड़ा क्या हुआ, ध्यान है, झगड़ा यूं नहीं हुआ कि खुद ने बुरो लाके चढ़ू नहीं हुआ। झगड़ा क्या हुआ कि लोग बसे कहे नहीं मजाक उड़ावे और लोग बातें करे नहीं, बेओ झगड़ा हुआ। झगड़ा तो ज्यादातर यूं ही हुआ है, लुगाइया मतलब बातें करन ढूक जा बिग बाद में झगड़ा हुआ। तो वही बात हुई कि लुगाइया बातें करन ढूक गई और बस भड़का दी। तो बस हर्ष ने कह दियो कि थे जो है इन्हें निकालो हटू, अगर निकाल दो बस मेरे बस खोपड़ो खसिको। तो इतने में जो है जीण माता इनके सुन लेती है बातें और वो खुद घर छोड़ के तपस्या करने के लिए पर्वत पे चली जाती है, हर्ष के पर्वत पे, ठीक है ना। अब जो है भाई मनाने जाता है पीछे कि बहन, देखो बहन भाई का प्रेम है, भाई मनाने जाता है पीछे कि ऐसे नहीं होता है ये तो, के थोड़े दिन का गुस्सा आ जाओ। लेकिन जीण माता जो है अडिग रहती है कि मैं तपस्या करूंगी, बस मेरे को उनसे कुछ बुरा नहीं लगा, बस मेरे जो है वैराग उत्पन्न हो गया और मैं तपस्या करूंगी। भाई क्या तू तपस्या करे तो मैं भी तपस्या करूं, मैं भी जाऊं कौन,
और इसी मतलब पर्वत पे तपस्या करने लग जाते हैं जीण माता और इनका भाई हर्ष, दोनों तपस्या करने लग जाते हैं। शिव जी प्रसन्न होते हैं, देवी माँ प्रसन्न होती है और इनको जीण माता के नाम से मतलब जाना जाता है, चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है और हर्ष का बताते हैं कि वो भैरू का अवतार बन जाते हैं और इस तरीके से ये स्टोरी इनकी चलती है और जीण माता बन जाती है। ये जो है किंवदंतियां कहते हैं, जनश्रुतियां कहते हैं, उसके आधार पर यह चीज है। ठीक है, प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं यहाँ। मतलब ऐसा नहीं कि माता जी पीते हैं, ऐसा नहीं है, कलात्मक रूप है बस वही। ऐसे शराब के पीने वाली देवी या 2.5 प्याले शराब के लिए प्रश्न बनता है तो भवाल माता जो है वो आप ध्यान रखें और 2.5 प्याले शराब के इनके भी चढ़ते हैं। ठीक है ना। सबसे लंबा लोकगीत, चाहे लोक देवता कह दो चाहे लोक देविया कह दो, दोनों में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का ही है और ये गीत चिरजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चिरजा। ठीक है ना। देवताओं में यदि लोकगीत पूछते हैं तो रामदेव जी का लंबा है और इसमें दोनों में मिलाकर पूछते हैं और लोक देवियों में पूछे तो आपके जीण माता का सबसे लंबा है। इनका मूल नाम जयंतीबाई था और उपनाम यानी कि इनको जो उपनाम से जाना जाता है वो मधुमक्खियों की देवी है। एंड कलर पॉकेट ने यहाँ पे इनके मंदिर को तोड़ने की प्रयास किया था। एंड कलर पॉकेट कौन है? एंड यानी और, कलर यानी रंग, पॉकेट यानी जेब। ठीक है, एंड कलर पॉकेट, औरंगजेब। ये चुटकुला में आवे जन कद कदी याद रह जाए तो बोल दिया करा, क्यों प्लेटफॉर्म मिलियोड़ो है तो ये कहीं के एडी चीज बनी आ छप जाया करे दिमाग में कि एंड कलर पॉकेट सर क्यों हो जीण माता का मंदिर तो तोड़ने की जहां बात आए ना 70% औरंगजेब ही कमाया है सब जगह। ठीक है ना। जहां पे इलाहाबाद की घोषणा की थी और के जितने मंदिर तोड़ दो। ये ऐसा था जो सिर्फ हिंदू धर्म से नफरत नहीं करता था या धर्म से ही नफरत करता था, इस्लाम धर्म से भी नफरत करता, संगीत से ही नफरत करता था। एक बार जो इसका विरोध करने के लिए इसके जितने भी संगीतज्ञ थे ना, इसके दरबार के आगे से वो जनाजा निकाल रहे थे, तानपुर तंदूर सारंग इन सब का, कि यूं तो मतलब ऐसे तो जगेगा नहीं, ऐसे तो इसकी आंखें खुलेगी कि आप जनाजा क्यों निकाल रहे हो और बजा लेना कोई। औरंगजेब भाई साहब क्या है कि जनाजा निकालवानी इतो गहरो गाड़ियों कि इन्हें आवाज पाची बाहर नहीं आवे, कि इतना गहरा गाड़ना कि वापस आवाज ना आ सके। एडा भाई साहब मंदिर तोड़ दो और ऐसे ऐसे फैसले लिए, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति बहुत समर्पित था। एक ही पत्नी, ठीक है ना, रुपया दौरानी। पढ़ेंगे कभी तो आपको इंडिया आपके आएगा ना इंडिया वाला ये इतिहास, तब आपको बढ़िया तरीके से बताएं। बहुत सारी चीजें हैं इतिहास के अंदर, तो मतलब जितना गोता लगाओ उतना बढ़िया है। स्कूल व्याख्याता इतिहास की 4 क्लासेस डाल दी है, जो भी विद्यार्थी है अपने आसपास भी उन्हें बता देना। पूरे इतिहास का जो फर्स्ट पेपर है वो ऐसे ही करवाऊंगा और व्यवस्थित तरीके से, लगभग अपना प्रयास रहेगा कि सवाल बाहर न जाए और विद्यार्थी बढ़िया तरीके से समझ लें। ठीक है, चलिए। चैत्र और अश्विन आशुज क्या है जिन्हें, ठीक है ना, चैत्र और अश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। नवरात्रि के दिन होते हैं ना, उसमें नवमी को मेला लगता है। ये देखो अब आपके समझ में आ गई होगी, ये चीजें बैठ गई होगी। इतना ही तो याद रखना है। सबसे लंबा लोकगीत, सिरजा, हर्ष की पहाड़ी पर मंदिर है, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, और ये सारी चीजें ढाई पहले सर। करनी माता में क्या है? मठ कहते हैं आवड़ माता का अवतार, रिद्धिबाई नाम है, देशनोक में मंदिर है। डोकरी कहते हैं चूहों की देवी, काबा, लाखन दी। बस कीवर्ड याद रख ली तो एक लाइन रहा, एक कीवर्ड याद रख ली तो आप रे कांटो निकल गई। ठीक है ना, कांटो नहीं भागे पग में और जीवता रहो जग में। चलिए आप नोट्स बनाइए इसके जल्दी फटाफट, अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। हाँ तो भैयाओं आगे चलते हैं। अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट देवी पढ़ने जा रहे हैं। ये मेरी हालांकि आदत पड़ गई है हर स्लाइड में इंपॉर्टेंट बोलने की, क्योंकि हर स्लाइड इंपॉर्टेंट ही होती है, हकीकत बता रहा हूँ। इसमें से जो इंपॉर्टेंट नहीं होती वो मैं बताता ही नहीं हूँ। तो इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आ गए हैं, वापस कह दिया है देखो, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले शीतला माता। ठीक है, शीतला माता का मेला जो है और शीतला माता की जो पूजा होती है, शीतला माता का जो दिन होता है वो बच्चों का बहुत ही प्रिय होता है। हमेशा से रहे खाजा साकड़ी बुंगला बुंगली जो भी रहता है, तला तलीरा सामान ए करे पूरा दिन जगो है छोरा डांट काढ़े खवारा कोई ओहो के दही बड़ा जिमेर, कोई पूड़ियान, कोई पचकुटे हाग, कैरी सब्जी और ये सब मतलब पकवान बनते हैं। वो कैसे क्या होता है वो बताता हूँ पूरा आपको। ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान दें कि सवाई माधो सिंह जी ने इनकी मंदिर बनवाया, सील की डूंगरी पर बनवाया, चाकसू के अंदर, चाकसू जयपुर। ठीक है ना। एक बार जयबाण तोप ही ना, सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप, और तोप डालने का कारखाना भी जयपुर के अंदर ही।
एक ही बार प्रयोग किया उसका और चाकसू के अंदर जाके गोला गिरा, वहां गोरेला तालाब बन गया। इतना भयंकर उसका प्रयोग हुआ था, इतना धमाका हुआ था कि पशु पक्षी और यहाँ तक कि इंसानों के भी जो गर्भवती महिलाएं थी उनका गर्भ गिर गया था और कईयों के तो कान के पर्दे फूट गए थे, इतना भयंकर उसका प्रभाव हुआ था। तो ये वो चाकसू है, ठीक है ना, चाकसू यहाँ आया है इसलिए बता दिया। अब देखो इनका वाहन जो है वो गधा, पुजारी कुम्हार और प्रतीक दीपक है, खंडित मूर्ति की पूजा होती है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इनका उपनाम चेचक निवारक देवी, ठीक है, चेचक से बचाने वाली देवी, सेडल माता, सेठल माता कहते हैं, सेडल माता के नाम से जाना जाता है, बच्चों की संरक्षिका और महामाई माता, ये उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो इनका नाम है शीतला माता, यानी शीतलता प्रदान करने वाली, शीतलता जिनको पसंद होती है वो देवी है। अब शीतला देवी इनका नाम क्यों पड़ा, उससे पहले एक चीज बताते हैं आपको। चाकसू में यहाँ पे इनके मंदिर के पास गधों का मेला लगता है, ठीक है ना, गधों का मेला गर्दभ अभ्यारण्य डूंडलोद में है, ठीक है, गधों का मेला लगता है यहाँ। और आप लोग मुझे बताएंगे कि लूणियावास में गधों से संबंधित क्या है, वो कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। इस मेले का जो गधों का मेला लगता है ना, इसका उद्घाटन नहीं होता, क्यों, अरे कौन उद्घाटन करे, अरे नाम खराब हो जाए के कट जाओ के गधों के मेले का उद्घाटन कराना, अरे के इतना फोरा दिन आएगा के गधों मेला उद्घाटन करने बुलाया, अरे अब्बा यूं कोई नेता वगैरह थोड़ी आवे तो कोई मतलब आना पसंद नहीं करता, गधों मेला कौन उद्घाटन करे, बापड़ो भोड़ो जीव है गधो, है ना, भोड़ो जीव है, जो काम कराओ जो कर दे, इन वास्ते इन मजाक बनाया करे। अब देखो गधों के मेले का उद्घाटन नहीं होता है, भोला जीव है लेकिन मूर्खों में आता है, इसलिए मूर्खों का इतना ही मान होता है, समझ लियो, ठीक है ना। तो अब इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मेला लगता है ना, बैलगाड़ियां भर भर के लोग आते हैं, बहुत सारे उमड़ते, हर जगह बैलगाड़ियां दिखती है, तो इसलिए इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं, इसी यही कारण है, ठीक है ना। अब देखो चैत्र कृष्णा सप्तमी के दिन भोजन बनता है जिसे बांसोड़ा कहते हैं, ठंडा कहते हैं जिसे, वो बांसोड़ा बनता है और अगले दिन माता जी की पूजा करके, शीतला अष्टमी के दिन पूजा करके वो भोजन किया जाता है, ठीक है ना। अब पाषाण पूजा करते हैं, मतलब ज्यादातर तो ईंटों की पूजा करते हैं, माता जी की आंखें वगैरह बनाकर, ये पाषाण की पत्थरों की पूजा की जाती है माता जी का मानकर, और इस दिन जो है खाते हैं। अब ये क्यों मनाया जाता है ये बताता हूं मैं, एक बार बताते हैं, वापस वही किंवदंती जनश्रुति है। बताते हैं कि माता जी जो है किसी गली में से निकल रहे थे और चावल का गर्म पानी उनके ऊपर गिर गया, पूरे फफोले हो गए, और इसमें जो उन्होंने शीतलता ठंडक देखते हुए वो गलियों में इधर उधर घूम रहे थे, जितने में एक कुम्हारन के गले में घर में घुसे, जो कुम्हार होते हैं उनके घर में, तो उस कुम्हारन ने उन्हें छाछ राबड़ी खिलाई और ठंडक का इंतजाम किया। तब से वो इनसे प्रसन्न हुई और इन्हें कहा कि मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगी, तेरे कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगले दिन गांव में आग लग जाती है और उस कुम्हारन की झोपड़ी बच जाती है, बाकी सब जल जाता है। तब राजा उनको पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तब वो बताती है कि ये चमत्कार माता जी का है, ऐसा ऐसे बात है। तो ये इनको शीतलता इसलिए पसंद होती है, ठीक है ना। तो ये है, अब कुमार क्यों पुजारी होते हैं इनके, ये भी चीज आपको पता चल गई है। चलिए ये चीज पता चल गई। अब झांटी भी कहते हैं, समी भी कहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे नाम है, बन्नी भी कहते हैं, छोकड़ो कहते हैं खेजड़ी के। तो खेजड़ी की पूजा की जाती है, माता जी का ही रूप मानकर खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब ये जो शीतला सप्तमी है ना कहाँ गई, अपने लिखी है ना यहाँ पे, हाँ, चैत्र कृष्णा सप्तमी के दिन भोजन बनाते हैं, यानी कि इस दिन माता जी को शीतलता पसंद है, गर्मी पसंद नहीं है, इसलिए एक दिन पहले बना देते भोजन। उस दिन जो है चूल्हा चौका गैस वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। एडा में फोड़ा किने पड़े, फोड़ा पड़े, देखो मेरे जरा चाय रा शौकीन जीवड़ा है, बन फोड़ा पड़े, सुबह उठते हैं बजे मतलब रात तक निकालनी चाय, एक कप कौन मिले, जन फोड़ा पड़े, अरे घना है मन ध्यान है, चाय वाला शौकीन खूब है आदमी, ठीक है ना, फोड़ा बांध पड़े। हालांकि बहुत सारी चीजें बनती है, वो एक दिन पहले जो है स्त्रियां पूरी रसोई में जुट जाती है, ठंडा कप बनाना गांव में ऊध पड़ती है, उसके बाद में जो है ठंडा बनाया जाता है, और पूड़ी वगैरह बहुत मतलब पकवान है ना, ये तो मतलब नॉर्मल में दिन में नहीं खावा जी तो भी दिन खावा है, और इतना सब खिचिया पापड़ वगैरह सब सेक फूक के, और मतलब बच्चों के मौज हो जाती है, खाजा सांकली वगैरह बने खूब, है ना। तो ये है, हमने की ना फोड़ा पड़े वो भी बता दियो, ठीक है ना, चाय वाला फोड़ा पड़े चाय, क्योंकि गर्म गैस लगती नहीं है और स्त्रियां मानती नहीं है घर की गैस नहीं लगानी, माता जी नाराज, और वो दिन निकालना पड़े यूं यूं, ठीक है ना। तो ये है आपके शीतला माता, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आई माता। आई माता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मालवा से जोधपुर आई, ठीक है ना, मालवा से जोधपुर आई, तो फिर यहाँ पे आई माता नाम पड़ गया। मालवा से जोधपुर क्यों आई कि ये सुंदर बहुत थी, मांडू का जो सुल्तान था मालवा का, वो इनसे
मतलब मोहित हो गया था और इनसे विवाह करना चाहता था। ये जो है वहां से फिर आ गए थे यहाँ। ठीक, थोड़ी सी शॉर्ट में बता रहा हूँ। सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। रामदेव जी की शिष्या कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आई माता। नव दुर्गा का अवतार, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम जीजीबाई था। क्या नाम था? जीजीबाई। एक बताया था ना आगे रिद्धिबाई, हम बताऊं जीजीबाई, ठीक है ना। दो उपनाम में ये ज्यादातर दो इंपॉर्टेंट है ये। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन बिलाड़ा में जो इनका मंदिर है उसे बड़ेर कहा जाता है, ठीक है। बड़ेर या बड़ेर कहते हैं। तो बिलाड़ा में मंदिर जो है इनका वो बड़ेर कहलाता है। और वैसे इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। मठ किसे कहा जाता है, इससे पहले वाली स्लाइड में बता चुका हूं मैं, ठीक है। यहाँ इनके दीपक से केसर टपकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। बाकी जो दीपक लगाते हैं उससे देखो काजल आता है, यानी कालिक होती है। लेकिन यहाँ पे जो है केसरिया, कालिक इनकी कैसी होती है, केसरिया होती है। तो केसर टपकती है, इससे बताया जा, अखंड ज्योत जलती है वो, ठीक है ना। तो केसर टपकती है। ऐसा बताया जाता है कि इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। अब मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, जो किताबों में लिखा हुआ वो कह रहा हूं, कोई अन्यथा न ले। क्या गुरुजी थे हकीकत कह रही हो गुर्जर जाति नहीं जा सकती? अरे किताबों में लिखी उड़ो रहे, मेरे मनु कौन है बात, ठीक है ना। चीज ध्यान रखो, ठीक। ये चीजें आपको मैंने बता दी। इसमें ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके हैं, एक तो ये बिलाड़ा वाला है, एक ये दीपक से कैसा टपकती है, जीजीबाई और रामदेव जी की शिष्या थी। ये आई माता से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ध्यान रखने हैं। आई माता और शीतला माता आपके हो गई। अब कई विद्यार्थी ये कह रहे थे, कुछ विद्यार्थी, कई तो नहीं, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर आप जो लोक देवियां लोक देवता पढ़ा रहे हो इसमें आपकी किताब से भी ज्यादा मैटर आप पढ़ा रहे हो। देखो किताब से कोई है वह आप रे लेवल माते, चलो हिंदी में ही बताता हूँ, नहीं तो बाहर वाले जो है कई ये भी मैसेज आते हैं सर आप मारवाड़ी ज्यादा यूज करने लगे, हमारे समझ में नहीं आती। और मारवाड़ी मारदेशी भाषा है, को माला में इसका उल्लेख भी है, उद्योतन सूर्य खुद करियो है, ठीक है ना। मारवाड़ी तो बहुत रेपुटेड भाषा है, तो बोलना जाना आनंद आवे, कुल मिलान बात आए, दिल रा भाव निकले, ठीक है। चलिए फिर भी हिंदी में बताते हैं, हिंदी भी तो अपनी भाषा है। तो इसमें ऐसा है साथियों कि किताब जो है ना वो आपके एग्जाम के लेवल और सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरी तरीके से। लेकिन संस्कृति, राजस्थान की इतिहास और संस्कृति से मेरा कुछ थोड़ा सा ज्यादा लगाव है, तो ये जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं अंदर चला जाता हूं और ये सारी चीज आपके काम ही आने वाली है। तो ये मतलब आपके तो फायदा ही है, चाहे किताब से भी आपने देखा, किताब में तो और भी चीजें हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो मैं क्लास में नहीं बता पाता हूँ, वो भी किताब में है, ठीक है ना। तो अभ्यास प्रश्न भी है किताब में, सारी चीजें। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मेरा क्या है कि इसके प्रति लगाव ज्यादा है। जहाँ इतिहास की बात आ जाती है, जहाँ कल्चर की बात आती है, तो वो थोड़ा सा रुझान है ना वो ये यहाँ निकल के आता है। अब ऐसी चीजें कई है जो रोकनी पड़ती है, एनिकट बनाए उड़ा दिमाग में भी कि आ चीजें रोकनी है, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी और आपके मतलब कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। हर चीज से जो है प्रश्न निकलते हैं, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पे जो है रोकना पड़ता है आपके लेवल को देखते हुए कि यह सब कंफ्यूज हो जाए, कचरो हो जाए सब। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी काम की है, जो मतलब स्लाइड आपके लिए मैं दे रहा हूं ना वो सारी काम की चीजें। इसमें से समझ लो कि इसमें से एक लाइन भी आपको चूकना नहीं है। और नहीं हो विश्वास तो पुराने पेपर उठा के देखें, अब भी जो लेटेस्ट में परीक्षाएं हुई है पहले, जब तक मान लो कि अपनी क्लास आ चुकी थी या नहीं आई थी, कोई भी देख लो उठा के, जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये रहती है, फिर भी मैं 100% की गारंटी न लेता हूं, ना कभी लूंगा, ठीक है ना। अपा तो 99% कहता, कोलगेट में कौन छोड़ गया 1-2% कीड़ा, अपा क्या छोड़ सका। टूथपेस्ट वाला मतलब 100% गारंटी लेनी चाहिए, वही नहीं ले, अपा क्या ले ला, है ना। 99% तो संभावना रहती है, फिर भी जो है विद्यार्थियों के ऊपर है कि वो और कितनी मेहनत करते हैं, ये है। चलो बातें ज्यादा हो जाएगी तो कुछ विद्यार्थी जो है डिस्टर्ब होंगे, आप इन्हें नोट्स में तब्दील कीजिए और अपन चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। साथियों अब आ गए हैं वापस अपन अगली स्लाइड पे, और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कैला देवी या कैला मैया भी कहते हैं। करौली में इनका मंदिर है। यदुवंशी जो है करौली की उनकी कुल देवी मानी जाती है, और आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण भगवान भी यदुवंशी थे, ठीक है ना। तो यादवों की कुल देवी आप कह सकते हो। तो इनका मंदिर जो है साथियों त्रिकुट पर्वत पर है। ये त्रिकुट पर्वत है, एक त्रिकुट पहाड़ी है जो जैसलमेर के अंदर है, जिसे गोरहरा पहाड़ी भी कहते हैं, और जहां पे राणा राव जैसल ने जो है जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो वो सोनारगढ़ किला है वो अलग है, और ये त्रिकुट पर्वत है वो त्रिकुट पहाड़ी है, ठीक है।
ये जो कैला देवी है वो वसुदेव और देवकी की जो कन्या थी, देखो कंस था मामा कृष्ण भगवान का, और फिर वो घोषणा हुई थी भविष्यवाणी कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तेरा वध करेगा। तो ये जो कन्या जन्म लिया था जस्ट कृष्ण भगवान से पहले, और फिर कन्या को मारने के लिए जैसे ही उसने कंस ने फेंका तो ऊपर भविष्यवाणी उसमें आकाशवाणी में तब्दील हो गई बिजली के रूप में, और उसे योग माया का अवतार कहा जाता है। तो ये कैला देवी जो है वो उसी कन्या का अवतार मानी जाती है, ऐसा बताते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। इन्हें अंजनी माता का अवतार भी कहते हैं। अंजनी माता कौन थी? हनुमान जी की जो माता थी, हनुमान जी की जो मदर थी, ठीक है ना, थोड़ी इंग्लिश टच दूं, ठीक है ना। हनुमान जी की जो माता थी अंजनी माता, उनका अवतार भी माना जाता है। और बताते हैं कि इनके मंदिर में जो लांगुरिया गीत और गुटकन नृत्य किया जाता है, कि लांगुरिया गीत, लांगुरिया उन्हीं हनुमान जी के जो साथ में वानर सेना थी उन्हीं का प्रतीक है लांगुरिया, इसीलिए कहते हैं कि ये अंजनी माता का भी अवतार थी, ऐसा बताते हैं। तो एक तो गुटकन नृत्य और एक लांगुरिया गीत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। किस किस के अवतार माना जाता है वो बता दिया, यदुवंश की कुलदेवी। इनका मेला जो लक्खी मेला कहलाता है और चैत्र शुक्ला अष्टमी को पड़ता है ये मेला, ठीक है। कालीसील नदी के किनारे, ये हालांकि मुझे ऊपर लिखना था लेकिन यहाँ पे लिखा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काली सिंध नहीं है कालीसील है, ध्यान रखना। कालीसील नदी के किनारे इनका मंदिर है और इनकी मूर्ति का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है, वक्र है, थोड़ा सा वक्र यूं है कि ये वापस यहाँ एक जनश्रुति है। ऐसा कहा जाता है कि इनका एक बहुत ही मतलब भक्त था, परम भक्त था, वो इनके दर्शन करने आता है तो वहां के जो पुजारी है वो इसे दर्शन करने नहीं देते हैं और भेज देते हैं वापस। तो वो जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में माता जी का थोड़ा सा मुंह उसको निहारते हुए वहीं रह जाता है, और इसीलिए बताते हैं कि इनका मुंह जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, वक्र है। ये कैला देवी के बारे में कहा जाता है। कैला देवी के संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो देखो, एक तो कालीसील से, ठीक है, एक आपके बनता है गुटकन और लांगुरिया, एक इनके अंजनी माता का अवतार, फिर यादवों की कुलदेवी, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब अगली देवी अपन ले रहे हैं सकराय माता। सकराय माता भी कहते हैं, संकरा माता भी कहते हैं, और शाकंभरी का जो इनका दूसरा रूप शाकंभरी माता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो शाकंभरी माता भी कहते हैं, खंडेल वालों की कुल देवी कहलाती है ये, और मंदिर जो है इनका खंडेला सीकर और उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। एक शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में भी है, ठीक है। इनकी जो प्रतिमा है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में है, ठीक है। अकाल के समय क्या किया इन्होंने, जब अकाल पड़ा तो साग और सब्जी, साग यानी कि साग मारवाड़ी में ना साग, तो साग और सब्जी से जनता का भरण पोषण किया और इसीलिए इनको शाकंभरी के नाम से भी जाना गया। हालांकि कई जगह ऐसा भी कहते हैं कि शाकंभरी माता अलग है और सकराय माता अलग है। कुछ पुस्तकें कहती है शाकंभरी माता है वही सकराय माता है, सकराय माता वो शाकंभरी माता। कुछ पुस्तकें कहती है नहीं है, लेकिन अपन जो पढ़ते हैं वो मैंने ये पढ़ा है इसमें कई जगह कि सकराय माता कोई शाकंभरी माता कहते हैं। और यदि आप अलग पढ़ते हो तो देख लेना, थोड़ी सी जानकारी अपने स्तर पे जुटा लेना इसकी। मुझे जहां तक जो जानकारी मिली और मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा था, इसलिए टू बी ऑनेस्ट देखो बताता हूँ, जो चीज होती है वो वैसी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जनता का भरण पोषण करने के कारण शाकंभरी कहलाई, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो आज अपन ने लगभग 6 देवियां पढ़ी है और 6 इंपोर्टेंट है। फिर अगली क्लास में अपन और जितनी देवियां बची उन्हें सब कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में अपने लोक देवियों से संबंधित जो टॉपिक है ये पूरा हो जाए, क्योंकि अब थोड़े थोड़े से तथ्य है, ज्यादा बड़े नहीं है। जो ज्यादा बड़े लोक देवियां जो थी वो स्टार्ट में आपको मैंने करवा दी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से अभ्यास करते रहना साथ साथ में। अब कई लोगों में मैसेज आता है जो नए जुड़ते हैं कि सर 9-10 दिख रही है अभी, बाकी की कहाँ गई, हिस्ट्री की कहाँ है। अरे भैया जैसे क्लासेस चली है ना अपनी सिलेबस के अनुसार वैसे ही जुड़ रही है, थोड़े दिन जुड़ के देखा करो, है ना। तुरंत तकड़ नहीं करनी, अरे भागटे भागटे भाग, मतलब ये देखो इस हड़बड़ाहट में तो अभी तक रह ही रहे थे, वापस हड़बड़ाहट ही कर रहे हो, धैर्य आया ही नहीं, फिर कैसे विद्यार्थी, ठीक है ना। धैर्य का गुण थोड़ा सा विकसित करो, 2-3 दिन में जुड़ जाती है। और ऐसे स्तरीय प्रश्न किसी में 80, किसी में 50, किसी में 60 जितने प्रश्न बनते हैं और 2-2 पार्ट में डिवाइड करके दे रहे हैं आपको, यानी कि एक एक टॉपिक से आपको 100, 150, 200 प्रश्नों तक अभ्यास करवाया जा रहा है। इससे बढ़िया ज्यादा देखो हमारे ना तो सामर्थ्य और ना हम कर सकते हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो अब जुड़ जाएं, क्योंकि काफी सारी शिकायतें भी हुई जीएसटी से संबंधित, तो हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ा। या तो हमारे पास में 2 ऑप्शन था कि इसको बंद कर दी जाए, या हमारे पास में ऑप्शन था जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तो जीएसटी किया है, हालांकि ज्यादा कोई अपने कीमत वैसे ही कम रखी है तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा उसमें, ज्यादा क्यों ज्यादा कीमत होती है वहां पे ज्यादा फर्क पड़ता है। अपने तो लागत मूल्य ही रखी है ताकि विद्यार्थी हर कोई अभ्यास कर सके। पीछे गरीब से गरीब तबके का 50 रुपए तो ऐसा है कि खड़े खड़े खर्च देते हैं सारे, है ना।
तो हाँ, कोचिंगों में 5-5, 7-7, 8-8 हजार रुपए लिए जाते हैं, उसके मुकाबले 50 रुपए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो ये सारी चल रही है। साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज लगभग बन रही है और जल्द ही आपको मिल जाएगी, 10-15 दिन के अंदर विचार है देने का। तो वो रीट और सेकंड ग्रेड दोनों की शामिल आएगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस साइकोलॉजी का सेम है। जब भी आएगी एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा आपको। और टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी इशू होता है उसका कमेंट में कोई मतलब नहीं है, क्यों, कमेंट वाली टीम अलग है और उसकी टेक्निकल टीम अलग है। तो उसके ऐप में ही व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहीं पे संपर्क करें और वहां पे संपर्क करते ही वर्किंग आवर्स का ध्यान रखें। देखो मैं 24 घंटे काम कर सकता हूं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो वर्किंग आवर्स जो है वो 10 बजे से और रात के 8 बजे तक है, तब तक करें, आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। संडे हॉलीडे रहता है, उसका ध्यान रखें। फिर ऐसा नहीं कि सर मैसेज किया और जवाब नहीं आया, सभी को जवाब दिया है। लगभग टीम ने लगभग मतलब 1 घंटे का भी इंतजार नहीं करवाया, मतलब हाथों हाथ जवाब देने की कोशिश की है। सभी को जवाब दिया है और सभी को व्यवस्थित रूप से बताया भी है, सब कुछ जो भी समस्या थी उनका समाधान किया है। तो तकनीकी समस्या से संबंधित तो पूरा कर रहे हैं, बाकी किसी को प्रोसेस ही करना नहीं आए, जानकारी नहीं, बिल्कुल उल्टा सीधा प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज ये है कि आप आसपास कोई आपके जानकार है, मोबाइल सब चलाते हैं, फोन पे सब चलाते हैं, सब कुछ जानते हैं आजकल, किसी की मदद ले लेनी चाहिए। इसमें होता है मतलब संकोच बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ऐसा ही प्रयास जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो ध्यान देना, सेकंड पेपर जिनके हिंदी है ऑप्शनल, ठीक है ना, उनके लिए नरेंद्र दान जी चारण भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। तो आप नरेंद्र दान जी को देखें और जिसको लगता है फायदा होगा वो उनसे जुड़ सकते हैं। क्लासेस भी ले रहे हैं वो और टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, तो आप देखें उनको, उनका भी प्रयास अच्छा है। तो जो अच्छा प्रयास करता है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए निस्संदेह। जो अच्छा प्रयास, देखो अच्छा प्रयास विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। आप ये क्लासेस देखते हो या कोई भी चीज देखते हो तो उसमें मतलब एफर्ट इतना लगता है, मतलब दिमाग का पानी होता है, दिमाग का दही कहा जाता है जिसे, शरीर का पानी और दिमाग का दही दोनों होता है। लेकिन फिर विद्यार्थियों को जो संतुष्टि मिलती है, प्रतिक्रिया अच्छी आती है, तो वो सारा मतलब सारी थकान पूरी मिट जाती है। बाकी आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह 6 बजे उठकर जब रात को 1 बजे सोते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर को किसी ने निचोड़ दिया। और मिलना क्या है, फिर भी कई जना कोई नालायक स्टूडेंट ऐडा भी है देखो मैं सीधी दिल की बात कहूँ है ना, जो कहे सर ये ऐसे हो ऐसे, मतलब इतनी क्लास बढ़िया है, उसमें से मान लीजिए उन्होंने कहीं कोई चीज ऐसे पढ़ ली, 5-7 किताबें पढ़ के हम पढ़ा देते, फिर भी उन्होंने पढ़ ली, क्या सर आप गलत बता दिया। देखो गलत बताया तो आप पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं उसे मानना ही है। आपको यदि वो सही लगता है तो आप उसे माने। हम कभी तो ये थोड़ी कहते हैं मैंने बताया यही सही है, इसके अलावा दूसरा मत मानना, कभी कहा क्या, नहीं कहते हैं। फिर भी आपको लगता है कि अन्य किताब पे आपने कोई पढ़ लिया, आपको उस पर विश्वास है, आप मान लीजिए। हमें तो जो सही लगता है वो हम बता देते हैं कि ये है। विद्यार्थी मानना नहीं मानना वो विद्यार्थी के ऊपर है। तो ठीक है साथियों, ये क्लास के अंत में इसलिए कही क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जो है बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी बात आपको बतानी आवश्यक थी, इसलिए बताई है। अब आप इसके नोट्स बनाएंगे और व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे और हाथों हाथ क्लास को याद कर देंगे। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।